अच्छा एक छोटी सी क्लास बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ये बहरहाल ये क्लास है, मैंने एक नॉर्मल सा नाम रख दिया। यहाँ पे अगर मैं एक पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बूलियन, ठीक है। और बूलियन की अभी फ़िलहाल हम फॉल्स वैल्यू रखते हैं और मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। लाइन नंबर 2, थैंक यू यार। इसको पब्लिक भी कर देते ताकि ये बाहर से मुझे एक्सेसिबल हो। अच्छा अब हम आते हैं इधर। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने फॉल्स सेट कर दी है, ठीक है। अब लेट्स एज्यूम मैं इस क्लास का नाम देता हूँ और मैं इसको सिस्टम डॉट डिबग, अच्छा इसमें एक चीज़ जो नोट करेंगे ना आप लोग, वो क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं की है, हमने डायरेक्ट जो है उसको कॉल कर लिया और मैं डायरेक्ट जाके इसकी वैल्यू जो है वो सेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया आफ्टर अपडेट और ये हो गया बिफोर अपडेट। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको जाते हैं और आप देखिए यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट असाइन हो गई। सेम हमारे पास जिस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास स्टैटिक जो है वो मेथड्स भी होते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, और इसमें हम इंटीजर ऐड वैल्यूज़ और इसमें हम डाल देते हैं इंटीजर var1 इंटीजर var2, ठीक। रिटर्न यहाँ पे हम करा देते हैं var1 प्लस var2। अब अगर मैं चाहूँगा तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट इस मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ बगैर किसी इनिशियलाइजेशन के ऑब्जेक्ट बना के। पब्लिक नहीं है, चाहिए रजिस्टर नहीं होगा। अच्छा मैं इसमें यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2,5, ठीक है। और इसको मैं उठा देता हूँ एक इंटीजर सम में और सिस्टम डॉट डिबग, ये देखिए यहाँ पे ये सम आ गया।
तो सिंपल एक कुछ भी नहीं है, एक मेथड है, लेकिन इस इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, या उसको थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक का जो मेन कीवर्ड है ना, अभी हम एक काम करते हैं, हम ट्रिगर्स को थोड़ा पहले देख लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर इस समय यूजेज भी वहाँ पे बता देता हूँ, और फिर एंड में जो है ना वो हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अच्छा, ट्रिगर्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ट्रिगर्स किसके ऊपर चलते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट है ट्रिगर्स का, इवेंट्स के ऊपर चलते हैं। कौन से इवेंट्स होते हैं वो? DML इवेंट्स होते हैं, DML ऑपरेशंस के ऊपर चलते हैं, और इसमें एक बिफोर होता है और एक आफ्टर होता है। ऐसा अगर मैं यहाँ पर इवेंट्स की बात करूँ या ऑपरेशंस, हम लोग कर लेते हैं सिर्फ DML ऑपरेशंस, ठीक है। हम DML ऑपरेशंस की बात करते हैं, इसमें हमारे पास कितने किस्म के DML ऑपरेशंस होते हैं? हाँ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और एक हमारे पास होता है यहाँ पर अपसर्ट, ठीक है, अनडिलीट, ठीक। मर्ज का वैसे उसके ऊपर ट्रिगर तो खैर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिखा आज तक, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ट्रिगर है, लेकिन हमारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और अनडिलीट के ऊपर हमारे पास ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रिगर्स में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें दो इवेंट्स आते हैं, ये DML ऑपरेशंस, और इसके अंदर क्या चीज़ आती है, दो इवेंट्स आते हैं, ठीक है। एक इवेंट जो होता है वो क्या होता है, बिफोर, और दूसरा इवेंट क्या होता है, आफ्टर, ठीक है। बिफोर में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है, आफ्टर में इंसर्ट, अपडेट और अनडिलीट है। किसी एक में जो है वो अनडिलीट या अनडू जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है। अच्छा, दोनों का पर्पस क्या है, ये बिफोर और आफ्टर का पर्पस क्या है? एज पर दी बेस्ट प्रैक्टिस, जितने भी हमारे विद इन सेम रैकेट जिनके ऊपर हमारा ट्रिगर चल रहा है उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, वो हम कहाँ करते हैं, बिफोर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ, सेम रैकेट्स, और सेम रैकेट्स और सेम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं इसको ना, सेम रैकेट स्लैश ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी हमारे DML ऑपरेशंस, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ना, जितने भी हमारे DML ऑपरेशंस किसके ऊपर होते हैं, हमारे हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर लेंगे, सही। अब इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, आफ्टर के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और फ्यूचर DML के लिए, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ये हम कहाँ पे लेते हैं, आफ्टर के अंदर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर के अंदर हम क्यों लेते हैं यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट और सेम रैकेट में? बिफोर के अंदर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट या सेम रैकेट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड या अपडेट करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे पास DML कॉल ऐड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो ऑपरेशंस हैं एक है इंसर्ट और एक है अपडेट। मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। इंसर्ट और अपडेट में, इंसर्ट के अंदर कभी भी सेल्सफोर्स की आईडी नहीं आती, ठीक है। जब तक रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ इंसर्ट के अंदर, बिफोर के इवेंट में रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा तो उसकी आईडी नहीं आएगी, लेकिन अपडेट के अंदर उसकी आईडी आ जाएगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है जो चीज़ कहलाती है ओल्ड मैप और न्यू मैप, ठीक है। उसको हम अभी एपेक्स, हमारे पास जो है ट्रिगर लिटरल्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे,
और उनको पढ़ने के बाद उनको समझेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें देता है। लेकिन आप लोगों ने ये समझना है जो बहुत मेजर डिफरेंस है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि बिफोर के अंदर अगर इंसर्ट का इवेंट या बिफोर के अंदर अगर इंसर्ट का हमारा रिकॉर्ड चलेगा तो उसमें बिफोर के इंसर्ट में और आफ्टर के इंसर्ट में क्या डिफरेंस है। बिफोर के इंसर्ट में और आफ्टर के इंसर्ट में डिफरेंस जो है वो मेजरली किसका है, आईडी का। रिकॉर्ड आईडी नहीं बनती क्योंकि एट दैट टाइम हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेशन हो रही होती है सिस्टम में, सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड उस वक्त क्रिएट नहीं होता बिफोर के इवेंट, लेकिन आफ्टर के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, डेटाबेस में कमिट नहीं होता। फाइनल स्टेज में जाके अगर आफ्टर के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो वो वहाँ से रिवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि हमारे पास बिफोर और आफ्टर में आईडी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ क्या होती है कि जब हम यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, डीएमएल की। अगर लेट्स एज्यूम मैं बिफोर के ट्रिगर में कोई चीज़ अपडेट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, विद इन अ सेम रैकेट, तो मुझे डीएमएल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीएमएल ऑपरेशंस क्या होता है, जैसे कि आपने लिखा है इंसर्ट एलएसटी अकाउंट, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट लिख दिया आपने या अकाउंट 1 लिख दिया, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होगा कि वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो नई वैल्यूज़ फैच कर लेगा ट्रिगर से, उसको वापस से अपडेट कराने की या इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आफ्टर के ट्रिगर में हमारे पास ये होता है, ठीक है। आफ्टर के ट्रिगर में क्या होता है, हमारे पास इंसर्ट और अपडेट की चीज़ चलती है, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमें डीएमएल देनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड डेटाबेस में बन चुका होता है, सही है। तो अब अगर हम उसके अंदर कोई एडिशन करेंगे तो हमारे पास उसकी डीएमएल ऐड करनी पड़ेगी, चाहे वो इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, कुछ भी हो, ठीक है, डिलीट अनडिलीट जो भी चीज़ हो, तो उसके अंदर हमें वो रिकॉर्ड की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, सही। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या आता है, ये एपेक्स ट्रिगर्स लिटरल्स, ठीक है। ये लिटरल्स कह लो या आप जो है वो इसको अपना आप एग्जीक्यूशन वेरिएबल कह लो, ट्रिगर वेरिएबल कह लो। ये क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो लेकर आता है सिस्टम के अंदर, सही। जैसे कि अब जिस तरीके से हमने सॉकल क्वेरी में देखा था कि हम डेट भी दे सकते हैं और हम सॉकल क्वेरी के अपने लिटरल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास सॉकल क्वेरी के अपने लिटरल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने अंदर प्री डिफाइंड वैल्यूज़ जो है वो सेव करके रखते हैं, जैसे यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, ठीक है। ये क्या करेगा कि आज की तारीख से कल की डेट उठा लेगा, आज की तारीख की डेट उठा लेगा, आने वाले कल की डेट उठा लेगा, ठीक है, लास्ट वीक की डेट उठा लेगा, यानी पूरी एक रेंज दे देगा उसको, इससे इतने तक के रिकॉर्ड उठा के ले आओ। तो ये क्या कहलाते हैं, ये लिटरल्स कहलाते हैं। और इसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट जो है यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, क्वार्टर, फिजिकल, व्हाटएवर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना अपने एंड से भी, थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेना। कुछ भी नहीं है, गूगल पे आके लिखना सॉकल लिटरल्स, मैं लिंक भी भेज दूंगा। लेकिन पर्पस क्या है कि ये क्या करेगा, आप लोगों को प्री डिफाइंड वैल्यूज़ देता है। इसी तरीके से हमारे पास एपेक्स ट्रिगर्स के अंदर प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, सही। कुछ चेक्स होते हैं, कुछ बूलियन के उसके। अब हम इसको वन बाय वन थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, इज़ एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। हमारे पास एक बहुत कॉमन इशू आता है सेल्स फोर्स की जो बड़ी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं उसमें ये होता है कि मल्टीपल जगहों से रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, क्या पता है एक ही रिकॉर्ड अपने आप को खुद ही अपडेट कर रहा है, कहीं और से कर रहा है, तो उसके अंदर अनलॉक रॉ का जो है ना वो बहुत, जब भी कभी कोई अपडेट्स किसी रिकॉर्ड के ऊपर चल रही होती हैं तो उस पर अनलॉक रॉ का एरर आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम चेक करते हैं इस बूलियन को कि इसके ऊपर कोई ट्रिगर या कोई चीज़ चल रही है।
तो उससे पता चलता है कि इस एग्जीक्यूटिंग वो हमें ये बताता है कि हमारा कोड या हमारी कोई और कॉल इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप लोग जब तक उस सिनेरियो को मीट नहीं करो ना, आप लोग नहीं समझ सको उसको, लेकिन मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूँ, उसको जाके सर्च करना कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे जाओ, अनलॉक रॉ सेल्सफोर्स, अनेबल टू लॉक रॉ, अनेबल टू ऑप्टेन। अब आप इसको जाके सिंपल, मतलब सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, व्हेन मल्टीपल जॉब्स रन दैट अपडेट द सेम सेट ऑफ रैकेट्स। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड को मल्टीपल जगहों से अपडेट करेंगे तो वो क्या करेगा, जाके एक्सप्लोड करेगा और वहाँ पे हमारे पास ये एक्सेप्शन आती है। फिर इन लोगों के ऊपर लोगों ने रेजोल्यूशन सेलेक्ट किए हुए हैं। इसी वजह से एसिंक एपेक्स के अंदर जो फ्यूचर मेथड यूज़ करते हैं, क्यूएबल मेथड यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, वो उस सेशन से हटा के लाइक उसको 5 सेकंड्स बाद, नैनो सेकंड्स बाद जो है वो आगे प्रोसेस कर देता है, एटलीस्ट उस सेशन से आउट कर देता है। ठीक है, जो फ्यूचर मेथड की जो हम लोग कॉल देते हैं ना, वो इस वजह से देते हैं। अच्छा अभी हम उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश भी करेंगे आज की क्लास में। तो हमारे पास ये इस एग्जीक्यूटिंग है, मैंने आप लोगों को पर्पस बता दिया, ये बूलियन है, कुछ भी नहीं है। ट्रिगर डॉट इस एग्जीक्यूटिंग वो आपको रिटर्न कर देगा कि ये ट्रिगर हमारे पास चला था या नहीं चला था, ये चल रहा था। इंसर्ट, अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑपरेशन है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये रिटर्न करेगा कि ट्रिगर कौन सा चल रहा है, इंसर्ट का चल रहा है या अपडेट का चल रहा है या डिलीट का चल रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से इज आफ्टर, इज बिफोर है। तो जिस इवेंट के अंदर या जिस ऑपरेशन के अंदर आप होंगे, आप उसका आइडिया ले सकते। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इनके बूलियन समझना है कि ये बूलियंस हैं क्या। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद इज अनडिलीट है, अनडिलीट के अंदर बहरहाल एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है, न्यू मैप, ओल्ड मैप। ठीक है, अब इसमें एक इंटरव्यू वाला सवाल भी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू की। न्यू क्या करता है, इसको थोड़ा सा कोई मुझे एक साहब जो है ना, वो फरहान तुम पढ़ के बताओ उसको क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यानी न्यू क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ रैकेट्स, लेकिन लिस्ट ऑफ रैकेट किसके, जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा हुआ होगा। ठीक है, न्यू मैप क्या करेगा, मैप देगा हमारे पास आईडी कॉमा वो न्यू रैकेट्स जो कि अभी हमारे पास इंसर्ट हुए हैं। ठीक हो गया, इसी तरीके से ओल्ड है, इसी तरीके से ओल्ड मैप है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं, हम एक छोटा सा ट्रिगर बनाते हैं और ट्रिगर बनाते हैं हम अकाउंट के ऊपर। ठीक है, उसमें इंसर्ट, अपडेट, इन दो ऑपरेशंस को कॉमनली देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं ट्रिगर की एग्जांपल्स आप लोगों को और दूंगा और एक हम रिकर्जन का कॉल यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सिंपल ट्रिगर के ऊपर, एपेक्स क्लास, सॉरी एपेक्स ट्रिगर। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन यूज़ होती है, हम TRG जो है ना वो ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये ट्रिगर है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ अकाउंट TRG। अच्छा, एक बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो सेल्सफोर्स जो हमें रिकमेंड करता है या हमें करनी चाहिए, वो ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर बनाएं। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मल्टीपल ट्रिगर्स जो होंगे उनका सीक्वेंस मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा ट्रिगर किस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब एक DML ऑपरेशन हो गया इंसर्ट, अब मेरे पास 4 ट्रिगर लिखे हुए हैं इंसर्ट के। अब मुझे अगर कोई किसी का सीक्वेंस मेंटेन करना था, यानी कि अगर मुझे चारों ट्रिगर में अलग अलग काम हो रहे हैं, एक में मैं इंडस्ट्री अपडेट कर रहा हूँ अकाउंट की, एक में मैं लीड सोर्स वो कर रहा हूँ, एक में मैं कंपनी का नेम चेक कर रहा हूँ, कहीं पे वैलिडेशन चेक कर रहा हूँ, तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, वो आउट हो जाता है। लेट्स अज्यूम पहली कंडीशन में मुझे इंडस्ट्री अपडेट करनी है, फोर्थ कंडीशन में मुझे ये चेक करना है कि इस रिकॉर्ड के ऊपर वैलिडेशन लगानी है कि इंडस्ट्री है या नहीं है। तो क्या होगा, जो पहली कंडीशन है कभी वो पहले चलेगी अपडेट करने वाली, और कभी क्या होगा कि वैलिडेशन पहले चल जाएगी, तो वो एग्जीक्यूशन ही आउट हो जाएगी। अगर वैलिडेशन पहले चलेगी, उसमें वैल्यू नहीं होगी, वो क्या करेगा, उसको एरर दे देगा। तो इसी वजह से सीक्वेंस मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अच्छा मैं इसको एक तो अच्छा यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, अकाउंट DRG के ऊपर एस ऑब्जेक्ट मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। ये क्या करेगा, मुझे एक बना के दे देगा ट्रिगर ऑन अकाउंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, बिफोर इंसर्ट, मैं इसको डालता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ बिफोर अपडेट। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक अपना वो लेकर आ जाता है, जिस तरीके से एपेक्स क्लास क्रिएट करते हुए एक बनाता है, आप जाके इसको अपडेट कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल इसको इतने पे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, मैंने लिया यहाँ पे एवरग्रीन अपना फॉर का लूप, ठीक है। अब मैं फॉर के लूप के अंदर हमारे पास दो किस्म के लूप थे, एक हम इंटीजर पे चला रहे थे, लिस्ट पे चला रहे थे। यहाँ पे हम किस पे चलाएंगे, लिस्ट पे चलाएंगे, एस ऑब्जेक्ट लिस्ट पे चलाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, अकाउंट। वेरिएबल ले लेंगे अपने हिसाब से, जो जिसका दिल चाहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन लिस्ट जो है वो हमें कहाँ से रिट्रीव हो जाएगी, न्यू से। तो ये क्या हो गया, ट्रिगर डॉट न्यू, सेट है। मैं इसको सेव करता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, ठीक हो गया, मतलब सेव हो गया ये। अच्छा अब एक फ़र्ज़ी कंडीशन बनाते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर, हम अकाउंट को पिक करते हैं। आवाज़ आ रही है सही इसमें, अच्छा। हम अकाउंट को पिक करते हैं, यहाँ पे ऑल अकाउंट्स पे जाते हैं। ऑल अकाउंट्स पे जाने के बाद मैं इसकी डिटेल्स में जाता हूँ और मैं करता हूँ कि रेटिंग जो है वो क्या कर दे, लेट्स एज्यूम जो रिकॉर्ड में इंसर्ट या अपडेट कर रहा हूँ उसकी रेटिंग वो कोल्ड कर दे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आइटम वेरिएबल लिया, ओ सॉरी, रेटिंग। अच्छा रेटिंग, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये रेटिंग जो है वो इसका API नेम क्या है। तो मैं क्या करूँगा, वैसे तो मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पर जाऊँगा, रेटिंग के वेरिएबल उठाऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे गया मैं, यहाँ पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यार सबकी तरफ से जवाब आएंगे ना तो ऐसा लगेगा सब इंटरेक्टिव हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने रेटिंग को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखें API का फील्ड नेम क्या आ गया, रेटिंग आ गया। मैंने उठा लिया इसको, उठाने के बाद मैंने क्या किया, रेटिंग को बराबर कर दो किसके, कोल्ड के। अच्छा अब मैंने इसको सेव कर दिया, सेव भी नहीं किया मैंने, इसको यहीं पे छोड़ दिया। अच्छा ट्रिगर किस पे चल रहा है, इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन पे, लेकिन कौन सा इवेंट है, बिफोर का। अब मुझे कोई DML ऑपरेशन देने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। मैंने इसको किया सेव, ये मेरे पास ट्रिगर क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हॉट सेलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, जादू क्या हुआ, कोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, मैं इसको वार्म सेलेक्ट करता हूँ, फिर सेव करता हूँ, कोल्ड हो गया। मैं इधर आता हूँ, इसको मैंने कमेंट किया, इधर आया, ये भी तो पता चले ना इसी की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे हॉट किया, मैंने इसको वापस सेव किया, रह गई स्टेट, अनकमेंट किया, सेव किया, वापस आया, कुछ भी नहीं किया, इसी को सेव कर दिया, कोल्ड हो गया, ठीक है। कोई अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी, कोई DML ऑपरेशन नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू चेंज हो गई। सॉरी, हाँ अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ, केसेस की तरफ आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम जो ये चेक बॉक्सेस जो है ना इनको भी इस्तेमाल करना सीख लेंगे अभी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरी चीज़ को देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें इधर, आप लोग जो है ना वो सब यहाँ पे देखें। दूसरी चीज़ को हम क्या देखते हैं, अब हम इसको कंडीशनली अपडेट करने की देखते हैं। लेट्स एज्यूम मेरे पास ये कोल्ड है, मैं इसको
उसी वक्त अपडेट करूं जब मेरे पास रेटिंग जो है वो क्या हो, वार्म हो। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या है कंडीशन, वार्म है, तभी जाके क्या करे, मैंने इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको हॉट रखा हुआ है, हॉट रहेगा। मैंने इसको वार्म किया तो ये क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा। तो ये कंडीशनल अपडेट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं कर रहा था अपडेट, ठीक है। अब मैं आता हूँ इंसर्ट के ऊपर, सही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको जाके यहाँ पे नाम दे दिया मैंने टेस्टिंग, और इसको मैंने कर दिया सेव। टेस्टिंग का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, रेटिंग अभी क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया हॉट, हॉट रहेगी, मैंने इसको जाके चेंज किया। अच्छा, ये वापस से अपडेट का केस हो गया ना, मैं इसको करता हूँ डिलीट, एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको कंडीशन क्या लगाई थी हमने, वार्म की, हमने इसको वार्म लगाया, हमने इसको कर दिया टेस्टिंग 2, और उसको मैंने कर दिया सेव, कोल्ड हो गया, ठीक है। यानी इंसर्ट पे भी चल गया ये, और अपडेट पे भी चल गया, और दोनों की कंडीशन में किस पे चल रहा है, ये बिफोर पे चल रहा है, सही है। अब ये हो गया ट्रिगर डॉट न्यू। एक और कंडीशन चेक करता है इसमें, अब हमारे पास एक और लिटरल है, वो क्या है, न्यू मैप ओल्ड मैप, ठीक है। अच्छा, अब न्यू मैप पे आते हैं, सही है। हम क्या कहते हैं, हम रिट्रीव कैसे करेंगे न्यू मैप को और ओल्ड मैप को, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, और मैप जब भी रिटर्न होता है तो मैप किस तरीके से हम उसकी वैल्यू गेट करते हैं, गेट से, ठीक है। और मैंने इसमें क्या किया, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसको क्या करो, अगर सॉरी रेटिंग रखनी है ना यार, अगर रेटिंग जो है न्यू की, अभी मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, मैं बाद में समझाता हूँ उसको, वार्म है, अच्छा इसमें वैसे नॉर्मली न्यू को हम यूज़ ना भी करें तो ओल्ड मैप चलता है, क्योंकि न्यू तो हमारे पास ट्रिगर डॉट न्यू से वैसे ही रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ट्रिगर डॉट ओल्ड भी होता है, जिस तरीके से यहाँ पे मैप यूज़ कर रहा है ना, तो ये वो न्यू और ओल्ड के अंदर डिफरेंस क्या है कि ओल्ड वैल्यूज़ का सेट रिटर्न करता है ओल्ड में, और न्यू के अंदर न्यू वैल्यूज़ का सेट रिटर्न करता है। वो हम भी देख लेते हैं कि कैसी न्यू वैल्यूज़ होती हैं, सही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट आइटम डॉट आई डीज डॉट रेटिंग इज इक्वल्स टू वार्म, और इसको हम कर देते हैं आइटम डॉट रेटिंग इज इक्वल्स टू, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास या बल्कि हम इसको एक चीज़ ये कर देते हैं कि इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो, इससे चेक कर लेते हैं, एक तो हम वार्म चेक करते हैं, और दूसरा हम क्या करेंगे कि हमारी रेटिंग जो है वो पुरानी रेटिंग से, मैं कंडीशन लिखता हूँ तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा समझाने में ना। अच्छा, अब मैं इसको इसमें ले आता हूँ, इस इफ को हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ते हैं इसमें ना, वो क्या कह रहा है कि ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से ओल्ड मैप उठाएगा, ओल्ड मैप से आइटम आईडी के थ्रू क्या करेगा, उसकी रिकॉर्ड का इंस्टेंस गेट कर लेगा, इंस्टेंस गेट करेगा, गेट करने के बाद उस इंस्टेंस के अगेंस्ट रेटिंग की फील्ड चेक करेगा, रेटिंग की फील्ड मिलती है, उसको ये कहेगा कि अगर ये यानी पुरानी वैल्यू
रिकॉर्ड की पुरानी वैल्यू वार्म थी और आइटम डॉट रेटिंग के अंदर क्या आ रहा है, नई वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप के अंदर क्या आ रहा है, पुरानी वैल्यू आ रही है, और ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ठीक है। अगर ये होता इक्वल्स टू सेम और ये क्या है, सेम नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या कर दो, इसको हॉट कर दो, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, पहली कंडीशन ये बोल रही है ओल्ड मैप डॉट गेट आइटम डॉट आई डी रेटिंग इक्वल्स टू वार्म, ठीक है। यानी पुरानी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वार्म के बराबर है, और नई वैल्यू जो है वो पुरानी वैल्यू के बराबर नहीं है। यानी ये जो चेक लगाया है, इसका क्या मतलब है कि यानी एक्चुअल उस फील्ड के ऊपर अपडेट्स हुई हैं, ठीक है। यानी ये किसी ने अगर देखो लेट्स एज्यूम वार्म है और वार्म की वार्म रहती है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं हुई। पुरानी वैल्यू तो वार्म थी, लेकिन नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू चेंज हुई हैं, नहीं हुई है, तो ये नहीं चलेगा, इस चेक में नहीं आएगा वो। अब दूसरे में वो क्या कर रहा है कि अगर दोनों चेंज हुई हैं तो तुम क्या कर दो, उसको हॉट कर दो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं करता हूँ कि पुरानी, अब इसको एक दफ़ा हम वार्म करके सेव करते हैं, कोई अपडेट नहीं होगी। अब वापस आते हैं इस कंडीशन पे, कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, पुरानी वैल्यू वार्म थी, वहाँ पर थी पुरानी वैल्यू वार्म नहीं थी, वहाँ पे क्या सेट हुई थी, कोल्ड सेट हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद पुरानी और नई वैल्यू, अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई होगी और ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब पुरानी वैल्यू जो है वो हम चेंज करेंगे, उसको कर देंगे कोल्ड, और पुरानी और नई वैल्यू दोनों अपडेट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा सेव, क्या आ गया यहाँ पर, हॉट आ गया। अब इसको वापस से पढ़ते हैं, पुरानी वैल्यू वार्म थी, दूसरे में क्या हुआ, पुरानी और नई वैल्यू आपस में चेंज थी, बिल्कुल चेंज थी, यानी कि एक्चुअल अपडेट उस फील्ड पर हुई है। तो इसने क्या किया, उस फील्ड की वैल्यू को चेंज कर दिया हॉट पे। ये लॉजिकल इसकी रीजनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये हमने किस पे चलाया, अपडेट पे, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं इंसर्ट पे, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया सेव, फट गया, क्रैश हो गया। कोई एक बंदा मुझे, तुम्हारे अलावा कोई एक बंदा जो है मुझे रीज़न बताए इसका। एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ओल्ड मैप। तो जब हम नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ओल्ड मैप होगा ही नहीं। अब यहाँ पे इन चेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो आ रहे थे बिफोर और आफ्टर इंसर्ट और अपडेट। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं कहूँगा कि ये उसी वक्त चले जब मेरे पास ट्रिगर डॉट इज अपडेट हो। इंसर्ट कौन बोल रहा था भाई, अच्छा ठीक है। और मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये किस वक्त, अब मैं अगर इसको सेव करूँगा जाके, सेव हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू पुरानी, हाँ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके इसको कर देता हूँ, कंडीशन मीट करते हैं, मैं जाके करता हूँ वार्म। पहली दफ़ा में कोई अपडेट नहीं होगी, मैंने वार्म से इसको, अच्छा मैं वार्म से अगर इसको वार्म पे ही रहने दूँ, कोई अपडेट होंगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पुरानी और नई वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको जाके मैं कर देता हूँ कोल्ड, और अब सेव करता हूँ तो उसने क्या किया, हॉट कर दी। सही है सर, समझ में आ गया, ठीक है। इंसर्ट समझ में आ गया, अपडेट समझ में आ गया। अब हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, हम इसको इन सब कंडीशंस को मैं फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर रहा हूँ।
मतलब ये जो लिटरल्स हैं, इस अपडेट, इस डिलीट, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा। ठीक है, जब आप कंडीशंस ऐड करते हो तो आप लोगों को उन कंडीशंस को चेक करना होता है कि कौन सी कंडीशन किस वक्त वैलिड होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको चेंज कर देता हूँ आफ्टर में। ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया, सॉरी। आफ्टर में मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ इसको सेव, ये सेव हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब वापस से मैं इसको लेके जाता हूँ। अच्छा, ये जो ट्रिगर्स है ना, ये कभी भी बगैर प्रैक्टिस के आप लोग इनको ग्रिप नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी है। मतलब आपको मैं 10 दफ़ा एक चीज़ बता दूं, जब तक आपने खुद से ट्रिगर डॉट न्यू का यूज़ नहीं किया, ट्रिगर डॉट ओल्ड का यूज़ नहीं किया, मैप का, सेट का खुद से यूज़ नहीं करोगे, कभी नहीं सीख पाओगे इसको। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना, हम एक काम ये करते हैं, हम सिंपल इसी को यूज़ करते हैं। और हमने क्या किया, इसको हमने सेव कर दिया। और मैंने क्या किया, आइटम डॉट रेटिंग इज इक्वल्स टू हॉट। ठीक है, अब मैं सेव कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अभी हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इंसर्ट में है, अपडेट में है, किस में है। हम अपडेट का केस चलाते हैं और मैं इसको चेंज कर देता हूँ होल्ड में और सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये क्या कह रहा है, रीड ऑनली है। क्यों रीड ऑनली है, क्योंकि ये आफ्टर का ट्रिगर है। सही है, तो हमने जो बात की थी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड होते हैं, जो कि आफ्टर के अंदर वो क्या होता है, वो रिकॉर्ड बन चुके होते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मुझे उसके ऊपर डीएमएल अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ और थोड़ी सी हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, मैं कहता हूँ आइटम डॉट आईडी। ठीक है, मैंने ये डीबग कराया, कुछ भी नहीं है, डीबग करा के मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको, अब मैं सेव करता हूँ। ये वो मेरे डीबग लॉग्स चल जाएंगे इस वक्त। चलो भाई, चल गया, शुक्र है। अब यहाँ पे मैंने इसको डीबग किया तो ये देखो मेरे पास आईडी आ गई। सही है, अब हम वापस आते हैं और मैं इसको कर देता हूँ बिफोर, और इसको भी मैं कर देता हूँ बिफोर। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब अपडेट के केस में तो मेरे पास आईडी आ जाएगी। ठीक है, मैंने एडिट करूँगा, अपडेट के केस में मेरे पास आईडी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई नया रिकॉर्ड बनाऊँगा तो वहाँ ये नल आ रही है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड अभी बिफोर के केस में क्रिएट ही नहीं हुआ था सिस्टम में। तो ये मेजर, बहुत मेजर डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं कि इसको, अगर मुझे, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आफ्टर के ट्रिगर में क्या होता है, हमेशा हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई ना कोई अपडेट करा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मेरे पास आईडी आ गई। लेट्स एज्यूम मुझे बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है। लेकिन आपने क्या करना होता है, इसमें जो है ना रिकर्जन हो जाती है। ठीक है, वो करता ये है कि वो वापस, अब लेट्स एज्यूम मैं किसी और फील्ड पे जाता हूँ, चलो मैं फ़ोन को जो है ना वो अपडेट कर लेता हूँ। हाँ, और रिकर्जन, रिकर्जन का जो है ना वो प्रोसेस आ जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेव करता हूँ और मैं इसको
बिफोर है आफ्टर है, लेकिन यहाँ पे सेव नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ, एरर आ रहा है। इलीगल असाइनमेंट इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है ये, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट, अच्छा नहीं यूज नहीं कर रहा हूँ। वैसे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे ही दे देता हूँ। सेव हो रहा है ये, हो गया। रिकॉर्ड इज रीड ओनली ट्रिगर, अच्छा इसको वो अभी जो है ना वो रीड ओनली मोड में लेकर आ गया, क्योंकि ये जो है वो रिकॉर्ड कमिट हो रहा था सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर मुझे सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई अपडेट्स करनी है तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्यूचर मेथड, ठीक है। अब फ्यूचर मेथड के लिए क्या करते हैं, हमने एक क्लास बनाई थी यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल की, यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ फ्यूचर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर मेथड के अंदर लेट्स अज्यूम मैं अवॉइड कर देता हूँ इसको कर देते हैं अपडेट अकाउंट, और यहाँ पे हम आईडी लेकर आ जाते हैं किसी अकाउंट की। अच्छा अच्छा सॉरी अब मैं यहाँ पर एक अदद छोटी सी मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अकाउंट को लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए सी सी इज इक्वल टू सेलेक्ट आई डी फ्रॉम अकाउंट वेयर आई डी इज इक्वल टू, सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको फ़ोन में दे दिया ए सी सी अपडेट, ठीक है। और मैं इसमें जो मुझे वैल्यू अपडेट करनी है मैं उसको भी ले लेता हूँ स्ट्रिंग फ़ोन। अब हम क्या करते हैं कि इसको फ़ोन में सेव कर दी। अच्छा अच्छा जब अच्छा मैंने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। जी जैसे ही आज की तारीख में सेव हो जाएगा तो फिर हम इसको वहाँ से कॉल कर लेंगे। सामने मैं ज़रा कॉल लेता हूँ क्लास में। क्या वो नेट चला गया? अच्छा मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल और इसमें जो है वो हम इसको मेथड को कॉल कर लेते हैं, और इसमें हम क्या भेजेंगे, आइटम डॉट आई डी कॉमा एक हमने स्ट्रिंग लिया था, वहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। ठीक है, मैंने
इसको सेव किया, सेव हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ID हमने अपडेट किया वहाँ पे, हम चेक कर लेते हैं इसको सिस्टम डॉट डीबग में आता है नहीं आता है। ओके देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, लॉग्स के अंदर एक्सेप्शन आ रही है। हम इसे खोल के देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। फ्यूचर मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अ फ्यूचर और अ बैच मेथड्स कमिंग, ठीक है। ओके अब ये वो कॉन्सेप्ट आ गया जो कि जिसको हम क्या कह रहे थे, रिकर्जन कह रहे थे। अब हो क्या रहा है, जिसके अंदर एक्सेप्शन आ रही है, क्या हो रहा है, अब यहाँ पर वो आया, यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, वेरिएबल से इसको कॉल किया और अपडेट की कॉल भेज दी। फ्यूचर मेथड चला, फ्यूचर मेथड ने इसको क्या किया, इस आईडी को उठाया, इस आईडी को उठाने के बाद फिर से एक दफ़ा अपडेट करी। अपडेट की वजह से क्या चला, वापस से ट्रिगर चल गया। ट्रिगर चलने के बाद फिर से क्या हुआ, फ्यूचर मेथड ने अपने आप को फिर से कॉल कर लिया, ट्रिगर ने वापस से इसको कॉल कर लिया। तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव लूप चल गया, ठीक है, ये है रिकर्जन। अब यहाँ आता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल का काम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, मैं इसकी थोड़ी सी ज़रा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं इसको चेक वैल्यू के बजाय हम कर देते हैं इसको चेक वेल, चेक इफ ट्रिगर ATRG एग्जीक्यूट, ठीक है, वेल इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रिगर में आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा सैलानी जो वेरिएबल है वो क्या हो, ट्रू हो जाए, या बल्कि इसको हम करते हैं इधर, एक सेकेंड, इसको हम कर देते हैं इधर, ठीक है, इसको हमने कर दिया ट्रू सेव। इसको सिस्टम डॉट डीबग को डाल देता हूँ मैं, ये क्लास हो गई हमारे पास सेव। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगा दूँगा ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, तब इसको एग्जीक्यूट करे, ट्रू के केस में ना करे। अब मैंने इसको कर दिया सेव, सेव करने के बाद एग्जिट, यहाँ पर आया, ये आ गया। अब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आया, इसने क्या किया डीबग में, अच्छा देखिए फ्यूचर मेथड की ना इस तरीके से इंटीमेशन आती है, क्या कहलाता है, ये फ्यूचर हैंडलर कहलाता है। नॉर्मल वाला जो है वो इस तरीके से आ रहा होता है। तो जो पहला डीबग होगा ना ट्रिगर का, वो ऐसा आएगा, इसमें ये सिस्टम डॉट डीबग, हमने यहाँ पे आईडी ली, आईडी प्रिंट कराने के बाद मैंने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हमेशा इसका
नॉट इक्वल्स टू ट्रू हो, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू लगाया, आप इसको जो बंदा ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख ले, ठीक है, इक्वल्स टू फॉल्स हो, सही है। और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दे। अब मैं यहाँ पर आया, ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद इसने क्या किया, आईडी ली, आईडी लेने के बाद नंबर लिया, सबसे पहले आते ही इसने क्या किया, इसको कर दो आप ट्रू, इस आईडी के थ्रू रिकॉर्ड को उठाओ, रिकॉर्ड को उठाने के बाद इसको अपडेट कर दो, अपडेट किया तो वो वापस गया ट्रिगर के अंदर, और यहाँ पर आया, उसने कंडीशन चेक करी कि ये इक्वल्स टू होना चाहिए फॉल्स के, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, ये ट्रू हो गया था। तो वो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, अपनी स्टेट मेंटेन रखता है। यहाँ पे वो ट्रू हो गया तो उसने क्या किया, इसके अंदर नहीं गया वो, और बाहर आ गया, और इसने क्या किया, अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। तो ये है रिकर्जन का प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम ब्रेक करते हैं या उसको रोकते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल के। और अगर हमें कोई अपडेट करनी होती है, तो अगर सेम रिकॉर्ड पे करनी है तो हमने क्या करना होता है कि फ्यूचर के थ्रू या उसको हम कॉल करके डीएमएल कर लेते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पे करनी होती है तो वो उसके लिए हम इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके कुछ जो है ना वो अगेन यार मैं आप लोगों को टास्क दे नहीं पाता हूँ, लेकिन इस वीक प्रोग्रामिंग के और इसके जो है ना वो अच्छे टास्क दे देंगे, आप लोग सारे करेंगे तो फिर बेहतर ये होगा कि एटलीस्ट आप लोगों की क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी उसके ऊपर, सही है, चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएंगी। तो फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से ये नमाज का ब्रेक आ गया है, और फिर हम वापस से कंटिन्यू कर लेंगे, हम 15 से 20 मिनट में फिर वापस मिलते हैं, ठीक है। हमारे एक लास्ट हमने इंसर्ट अपडेट देख लिया, आफ्टर बिफोर देख लिया, इसके जो है वो कुछ लेटर्स हैं, इन लोगों को आपने जो है ना वो थोड़ा सा देखना है अपने एंड से, जैसा इसको मैं प्रैक्टिस वैसे जो बताऊंगा आप लोग उसको करेंगे उससे भी बेहतर होगा, और थोड़ा सा मतलब जैसी सर्चिंग भी स्टार्ट कर दो तो थोड़ा उससे भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलें, नमाज से बाद मिलते हैं।